क्लास 9 के सभी विद्यार्थियों का स्वागत है इस चैनल पर। आज हम आपको जैक द्वारा जारी किए गए विषय गणित के मॉडल प्रश्न को आपको बताने वाले हैं और सभी प्रश्न को इतना बढ़िया तरीके से यहाँ पर बताने वाले हैं कि ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगा उस प्रश्न पर किसी तरह का। तो वीडियो पर बने रहें और सभी प्रश्नों को यहाँ पर आप समझें और फिर कभी दोबारा किसी वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रथम शाब्दिक परीक्षा 2021-22 सेट 1 यानी 2 सेट जारी किया गया है जैक द्वारा, जिसमें से हमने आपको पहला सेट यहाँ पर आपको बताने वाले हैं। ठीक है, तो आइए अब शुरू करते हैं यहाँ पर प्रश्नों को। देखिए यहाँ आप देख सकते हैं पहला प्रश्न, थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ इसको, ठीक है ना। अब आप देखिए यहाँ पर पहला प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या आप देख सकते हैं यहाँ पर पाई तो परिमेय संख्या नहीं है, 10/10√3 परिमेय संख्या नहीं, इनमें से कोई नहीं, ये तो नहीं है। आपका ऑप्शन क्या सही होगा, 3 एक परिमेय संख्या है। चलिए अगला प्रश्न, जहां आपको दिक्कत होने वाली है वहां पर आपको हम बताएंगे। तो यहां पर देखिए दूसरा प्रश्न, दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा निम्न में से क्या होगा। आपको बिना ऑप्शन दिए हुए, बिना देखे हुए आप कह सकते हैं कि दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा एक परिमेय संख्या होगा। ऑप्शन डायरेक्ट मारिए, परिमेय संख्या, ठीक है ना। किसी भी दो परिमेय संख्या को गुना करेंगे तो एक परिमेय संख्या आएगा। तीसरा प्रश्न है, जीरो किस प्रकार की संख्या है। आप इसको ऑप्शन देखना होगा। अपरिमेय संख्या है क्या, विषम संख्या, अपरिमेय तो नहीं है, विषम नहीं है, अभाज्य नहीं है। देखिए ये जीरो एक परिमेय संख्या, ठीक है। तो आपको क्या राइट आंसर मारना है, परिमेय संख्या, क्योंकि शून्य एक परिमेय संख्या है। शून्य को 0/1 लिख सकते हैं, यानी P/Q के रूप में लिखा जाने वाला को क्या कहते हैं हम, परिमेय संख्या। लेकिन Q नॉट इक्वल टू जीरो, यानी जीरो नहीं होना चाहिए, यानी नीचे जीरो नहीं होना चाहिए। तो जीरो कैसा संख्या है, एक परिमेय संख्या, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। प्रत्येक परिमेय संख्या है, यहाँ पर प्रत्येक परिमेय संख्या क्या है, पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या, अपरिमेय संख्या। देखिए परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या नहीं हो सकता है। पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्या ये दोनों ही परिमेय संख्या के अंतर्गत आएंगे, लेकिन परिमेय संख्या क्या है, तो ये ऑप्शन आपका क्या होगा, वास्तविक संख्या, क्योंकि दो ऑप्शन तो नहीं हो सकते हैं ना। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि परिमेय संख्या क्या है, तो एक वास्तविक संख्या है, क्योंकि वास्तविक के अंदर परिमेय और अपरिमेय सभी संख्या होती है, यानी पूर्ण प्राकृत सब होते हैं। यानी एक संख्या रेखा में जितनी संख्याओं को हम दर्शा सकते हैं, सारे के सारे संख्याएं एक परिमेय संख्या होती है। तो चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यह है आपका पांचवा प्रश्न, 3 तथा 4 के बीच निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या है। 3 तथा 4 के बीच में परिमेय संख्या कौन हो सकता है, यानी 3.25 यानी 3.1/4 दशमलव में कह सकते हैं, तो 3.0001 से शुरू होकर के, या फिर 10001 से, यानी 3 से कुछ अधिक होना चाहिए। हम आपको ऐसा क्यों लिख रहे हैं, आपको बता दें कि कोई भी दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती है, ठीक है, अंत नहीं है, जितना उसको छोटा आप बना सकते हैं, ठीक है ना। इसलिए यहां पर आपका राइट आंसर क्या होगा, देखिए 3 और 4 के बीच में 10/3 होगा, क्योंकि 3 से जब भागा देंगे तो 3 नीचे से 10 को, तो 3.33 आएगा, यानी 3 और 4 के बीच में ये आपका ऑप्शन होगा। तो ये आपका क्लियर हो गया। तो चलिए अब हम दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। अब देखिए इसमें आपको छठा प्रश्न मिलेगा। यहाँ पर ये आपका छठा प्रश्न यहाँ पर है, यदि 64 का घात में x है बराबर 8 तो x का क्या मान होगा। यहाँ पर आपको हम डिटेल्स में समझा के बताते हैं। देखिए दोनों साइड में क्या करना है, 2 का स्क्वायर के रूप में तोड़ दीजिए। तो 2 का स्क्वायर रूप में तोड़िएगा ना, तो यहाँ पर क्या होगा, आपका 6 हो जाएगा। 2 का पावर 6 कीजिएगा ना तो 64 आएगा, और साथ में आपका x तो है, ये है, और इधर 2 का पावर कीजिएगा तो 3 आएगा। अब देखिए आधार सेम है ना, तो यहाँ पर बराबर का मतलब होता है कि दोनों साइड घात भी बराबर होने चाहिए। कहने का मतलब मेरा 6x बराबर 2 हो, यहाँ पर 2 सॉरी ये 3 होना चाहिए, इधर 3 है ना। अगर ऐसा होगा तभी ये बराबर औचित्य है, अन्यथा
ये औचित्य नहीं होगा, गलत होगा। तो इस तरह से एक समीकरण बनता है और यहाँ पर x का मान क्या होगा तो निकालिए, 3 का बट्टा में ये 6 चला जाएगा, यानी 3 एकम 3 दूनी 6, यानी 1/2 आपका आंसर होगा। ठीक है ना, समझ गए होंगे आप, यानी 1/2 आपका राइट आंसर होगा। 7वां प्रश्न है, इनमें से कौन एक चर वाला बहुपद है। एक चर वाला बहुपद का मतलब होता है जिसमें सिर्फ एक चर हो। चर माने एक्स वाई जेड, कोई भी जिसका मान बदलता है। देखिए इसमें एक्स वाई है, इसमें भी एक्स वाई है, ये तो अचर है। इसमें देखिए सिर्फ एक्स है, दोनों जगह क्या है, एक्स है, यानी आपका क्या आंसर सही होगा, 7वां का बी नंबर। ठीक है, एक चर वाला बहुपद होगा, कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए आपका 8वां प्रश्न की ओर ले चलते हैं। देखिए 8वां प्रश्न कर रहा है, बहुपद का 2x + 6 का शून्यक कौन होगा। शून्यक का मतलब होता है जो इस बहुपद को शून्य बना दे। ठीक है, तो शून्य बनाने के लिए आपको ध्यान रखना होगा कि कौन ऐसा चीज x के जगह हम रख दें कि यहाँ पर ये 0 बन जाए। तो यहाँ पर देखिए 6 है, यहाँ पर भी 6 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पॉजिटिव 6 है तो यहाँ नेगेटिव होना चाहिए। समझिएगा, आपका तुरंत बनेगा। तो आप 2x + 6, यही ना बात है। यहाँ पर माइनस में हमको 6 लाना है, तो 3 यहाँ रखेंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। 3 रख देंगे यदि तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 6। अगर -3 रखेंगे तो हो जाएगा ना -6, और यहाँ पर +6 = 0। तो निश्चित रूप से आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर क्या होगा, आपका ऑप्शन -3 होगा। ठीक है ना, क्योंकि माइनस में लाना है। अगला प्रश्न 9वां है, बहुपद x का घात 4 -3x² - 5 का घात क्या है। तो देखिए जब भी बहुपद का घात पूछे तो जो चर का सबसे अधिक घात यानी x का सबसे अधिक घात 4 है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए आपको बताते हैं। देखिए यहाँ पर 10 नंबर का क्वेश्चन का क्या लिखा हुआ है, px = x - 1। तो p0 का मान क्या है, यानी जहाँ x है वहाँ 0 बैठाइए, तो 0 बैठाएंगे तो 0 - 1 यानी -1 होगा। यहाँ पर आपका -1 हो जाएगा। ठीक है ना, समझ रहे हैं कि नहीं, x - 1 है ना, तो यहाँ पर p0 मतलब x के, यहाँ पर x के 0 में x के जगह में 0, तो 0 - 1 यानी क्या हो जाएगा, ये -1। ठीक है, अब देखिए 11 नंबर क्वेश्चन को बताने वाले हैं। 11 नंबर क्वेश्चन ये है आपका, x² का गुणांक पूछा है। x² कहाँ पर है, देखिए x² यहाँ पर, इसका गुणांक क्या है, माइनस के साथ देना है। ठीक है, चिन्ह के साथ, यानी -5 है यहाँ पर, है ना। तो इसका क्या सही आंसर होगा, बी नंबर, ऑप्शन नंबर सही होगा, -5। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन आपको बताते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर ये 12 है, यदि किसी बहुपद px = x का घात 31 + 1 को x - 1 से विभाजित किया जाता है। देखिए जब भी कोई बहुपद को इस तरह का भाजक दिया हो तो x - 1 यानी इसको 0 निकाल करके, 0 बराबर करके x का मान निकाल लीजिए। तो x का मान क्या होगा, उधर जाएगा तो 1 हो जाएगा, यानी 1 बैठा देना है। कहाँ पर 1 बैठाना है, जहाँ पर आपका x है, तो x के जगह में 1 बैठाएंगे तो 31 इसका पावर हो जाएगा +1। तो कितना भी पावर हो x का तो 1, यानी 1 का तो 1 होगा, +1 यानी = 2 हो गया। ठीक है, जिसको समझ में नहीं आता है उनके लिए मैं क्लियर बता रहा हूं, तो आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए अगला प्रश्न, 13 नंबर प्रश्न आपका जो है यहाँ पर है, निम्नलिखित में कौन सा बहुपद द्विपद यानी दो पद जिसमें प्लस या माइनस में मिलाकर के दो पद हो, जैसे 2x + 3y या 2x - 3y, ये दोनों ही प्लस में हो या माइनस में, दो पद होना चाहिए। पद माने इस तरह से प्लस या माइनस में जुड़े हुए दो पद। तो ये आपका आंसर क्या होगा, ये सी नंबर। ठीक है ना। चलिए 14 नंबर प्रश्न आपको बताते हैं। देखिए यहाँ पर 14 नंबर प्रश्न आपका ये है, इसका गुणनखंड बोला। देखिए आपको बिल्कुल साफ अक्षरों में आपको यहाँ पर लिख देते हैं, 9x और +14। आपको बता दें कि यहाँ पर 14 को करना क्या होगा, गुणनखंड के रूप में तोड़ना होगा। ऐसा गुणनखंड तोड़ना है कि, देखिए फिर से लिखते हैं, थोड़ा सा कट गया था यहाँ पे। 14 को 7 दूनी 14 हम कर सकते हैं। ठीक है, 7 दूनी 14 करेंगे, जो कि मेरा 7 और 2 जोड़ने से 9 हो जाता है। यहाँ पर -9 लाना है, तो दोनों जगह क्या करना होगा आपको, यानी कि करना क्या होगा, -7x और -2x के रूप में बीच खंड को तोड़ना होगा, मध्य पद को तोड़ना होगा। अब देखिए दोनों जगह माइनस है, तो आंसर में आपका प्लस वाला 7 और 2 आएगा। ठीक है ना, तो प्लस वाला 7 और 2 आपका ऑप्शन जहां पर भी है उसका आंसर मारिए। तो देखिए यहां पर आपका क्या आंसर है, आपका जो है x + 2 और x + 7। ठीक है, x +
तो आपका x प्लस 2 प्लस यहाँ पर आपका क्या गुणनखंड होगा, गुणनखंड बोला था, तो एक x के प्लस में 2 रहेगा और दूसरा x प्लस 7, ठीक है, माइनस वाला नहीं होगा, ठीक है कि नहीं। तो ये आपका गुणनखंड हो गया। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका यहाँ पर अब जो है 15 नंबर का प्रश्न है, आकृति देखकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब आपको क्या करना है, आकृति देखना है, इस आकृति को देखना है और प्रश्न का उत्तर। तो सबसे पहले हम प्रश्न पढ़ देते हैं। देखिए 15 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है, बी का निर्देशांक, ठीक है। तो सबसे पहले बी के पास जाते हैं इस आकृति में, और बी कहाँ है आप ढूंढिए। यहाँ पर बी कहाँ है, देख सकते हैं बी यहाँ पर है, ठीक है। तो बी का जब भी निर्देशांक देखा जाता है पहले एक्स अक्ष में देखिए, तो एक्स अक्ष में यहाँ पर देखिए तो ये 5 पर कट गया है, -5 पर, ठीक है ना, ये -5 पर और यहाँ पर 2, तो -5 और 2 इसका आंसर होगा, ठीक है। तो आप वहाँ पर चले जाइए, -5 और 2 जहाँ है उसको लिखिए, ये आपका सी नंबर होगा। उसके बाद आपका 16 नंबर प्रश्न क्या है, निर्देशांक -3 और -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु क्या है, यानी एक्स में -3 और वाई में -5। तो चलिए हम लोग वहाँ चलते हैं, -3 और 5, यानी दोनों तरफ माइनस मिलने के लिए आपको किधर आना होगा, ये साइड में आना होगा, ठीक है ना। तो देखिए पहले x में -3 यहाँ पर आ रहा है और -5 यहाँ पर जाएगा, तो ये बिंदु कौन सा हो गया, ई। तो आपका ऑप्शन क्या होगा, ई होगा, ठीक है ना। तो चलिए ई को हम यहाँ पर सही करते हैं। देखिए आपका यहाँ पर ई होगा, ठीक है। अब पूछ रहा है डी का भुज, बिंदु डी, फिर चलना होगा आपको चित्र में। देखिए डी कहाँ पर है, डी देखिए राइट साइड में ऊपर में है, ठीक है। तो डी का कोटि या भुज जो भी है, देखिए एक्स में 6 है, वाई में 2, यानी 6 2, तो इसको कहते हैं भुज, इसको कहते हैं कोटि। तो आपको जो पूछा है भुज कोटि, ठीक है ना। तो चलिए वहाँ पर आपका ऑप्शन मारते हैं हम लोग। देखिए डी का भुज पूछा है ना, तो आपको 6 मारना होगा, ठीक है। उसके बाद बिंदु एच की कोटि पूछा है, कोटि को देखते हैं, फिर एच कहाँ पर है, आपको एच दिखाते हैं हम। देखिए एच यहाँ पर है, देखिए एच ये है, तो इसका कोटि पूछा है, कोटि पूछा है, तो एक्स लाइन में देखिए क्या है, -3 है ना, तो -3 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए एच की कोटि आप -3 मार दीजिए। उसके बाद आप चलती है 19 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है एम का निर्देशांक। चलिए हम फिर आपको वहाँ पर ले चलते हैं, एम का निर्देशांक, एम किधर गया, आप यहाँ पर देखना है, एम देखिए यहाँ पर है, देखिए एम इस जगह पर है। एम जब इस जगह पर है तो एक्स में कितना है, ये -3 है, देख रहे हैं ना, एक्स -3 है, वाई 0 है, वाई तरफ जरा सा भी नहीं गया है, ठीक है ना। एक्स में -3, वाई में 0, यानी -3 और 0, तो -3 और 0 इसका आंसर आपको देना होगा। तो -3 और 0 आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 20, जो यहाँ पर मैं 20 प्रश्न ही आज बताने वाला हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। फिर 20 प्रश्न, इसमें कुल मिलाकर के 40 प्रश्न है, तो 20 प्रश्न में हम यहाँ पर वीडियो को अंत कर रहे हैं। फिर दूसरे वीडियो में आपका 20 प्रश्न आएगा। अगर समझ में आया होगा, बहुत ही अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। तो यहाँ पर 20वां नंबर का है, एक्स अक्ष और वाई अक्ष के कटान बिंदु को क्या कहते हैं। बिना आंख बंद किए हुए आप मार सकते हैं या फिर ऑप्शन को देख सकते हैं। देखिए एक्स अक्ष पर स्थित कोई बिंदु, वाई अक्ष पर स्थित बिंदु, ए बी नहीं, मूल बिंदु, ठीक है ना। आपको क्या करना है, आपका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, मूल बिंदु। तो इस तरह से आपके 20 प्रश्न मैंने यहाँ पर कंप्लीट कर दिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट एंड शेयर करें। फिर आपको 20 प्रश्न बना करके पुनः इसी तरह से समझा करके बताएंगे। तो चलिए हमें दीजिए इजाज़त, हम मिलते हैं आपसे नए वीडियो में।